हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सुनील कुमार पेहुमा। आप देख रहे हैं ज्ञानोदय फॉर यू लेटेस्ट जॉब इंफॉर्मेशन यूट्यूब चैनल। इसमें आपको सभी डिपार्टमेंट की प्राइवेट व गवर्नमेंट वैकेंसी की जानकारी मिलेगी। और फ्रेंड, हमारे चैनल ज्ञानोदय फॉर यू में आपको किसी भी डिपार्टमेंट की किसी भी प्रकार के फेक इंफॉर्मेशन यानी कि अफवाह भरी सूचनाएं नहीं मिलेगी। जो भी इंफॉर्मेशन होगी बिल्कुल करेक्ट इंफॉर्मेशन होगी, कंप्लीट इंफॉर्मेशन होगी और उस डिपार्टमेंट से पूरी तरह से रिलेटेड होगी जिस डिपार्टमेंट की वैकेंसी, रिजल्ट या एडमिट कार्ड रिलीज किया गया होगा। इसलिए फ्रेंड, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं और आप चाहते हैं कि इसी प्रकार लेटेस्ट वैकेंसी के अपडेट आपको मिलती रहे समय पर, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले लेटेस्ट वैकेंसी के नोटिफिकेशन आप तक जरूर मिले। तो चलिए फ्रेंड, एक बार फिर से प्रस्तुत हुए आप सभी के सामने एक लेटेस्ट और गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेकर। तो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे सरकारी बैंक में नौकरी चाहने वाले युवाओं के लिए बिल्कुल बेहतरीन वैकेंसी के नोटिफिकेशन आ गया है, उसकी जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड, जानते हैं कौन से डिपार्टमेंट की वैकेंसी है, कितनी पोस्ट है और उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, और जो भी इंफॉर्मेशन है डिटेल में जानते हैं। इसलिए फ्रेंड, सेशन को एंड तक ज़रूर देखें और एंड में कमेंट करके ज़रूर बताना कि हमारी इंफॉर्मेशन आपको कैसी लगी। तो चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया यानी कि CBI। फ्रेंड, ये वो CBI नहीं है जो कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन वाला CBI नहीं है। CBI का फुल फॉर्म है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि ये एक बैंक का शॉर्ट फॉर्म है CBI। तो इसलिए फ्रेंड, सरकारी बैंक में नौकरी चाहने वाले आप सभी यूथ कैंडिडेट के लिए CBI बैंक ने अफसर रैंक की शानदार वैकेंसी निकाली है। और फ्रेंड, इसका फॉर्म अप्लाई भी जल्द ही शुरू होने वाला है कि इसलिए आप इसका पूरा डिटेल जानें और फॉर्म अप्लाई कीजिए, क्योंकि ये अधिकारी रैंक की बहुत ही शानदार वैकेंसी है और इसका फॉर्म अप्लाई होने वाला है 23 नवंबर 2021 से। तो चलिए इसके बारे में और आगे क्या जानते हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया रिक्रूटमेंट 2021 के बारे में जानते हैं। देखिए, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने इंडिया में नौकरी करने का सुनहरा अवसर आ गया है, क्योंकि CBI ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से संगठन में यानी कि जो भी इसका ऑर्गेनाइजेशन है, अधिकारी रैंक के 115 रिक्त पदों के लिए आप सभी युवाओं को आवेदन के लिए आमंत्रित किया है। आप सभी अपनी योग्यता के अनुसार जिस पद पर चाहें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड, इसमें अधिकारी रैंक की है और टोटल कितना पोस्ट है, 115 पोस्ट है। फ्रेंड, क्या होता है, कुछ लोग सोचते हैं कि यार इतने पूरे इंडिया में मात्र 115 पोस्ट है, बहुत सारे आएंगे तो वो फॉर्म अप्लाई नहीं करते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इसके लिए एलिजिबल भी तो होना चाहिए। अधिकारी रैंक की है तो इसमें एलिजिबिलिटी भी और क्वालिफ़िकेशन भी बहुत हाई फाई मांगता है, जैसे कि इसमें 5 साल का एक्सपीरियंस मांगता है और इसमें PhD किए होना चाहिए। ऐसे हाई फाई क्वालिफ़िकेशन मांगता है, इसलिए बहुत कम ही कैंडिडेट होते हैं। इसलिए आप टेंशन ना लीजिए और फॉर्म अप्लाई कीजिए। तो चलिए अब हम इसके इम्पोर्टेंट डेट से क्या है जान लेते हैं। देखिए, इसके फॉर्म अप्लाई करने के स्टार्टिंग डेट है 23 नवंबर 2021, यानी कि 23/11/2021 को इसका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। यानी कि आज है 20 तारीख और ये कल यानी कि 23 तारीख को फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। और इसकी लास्ट डेट क्या है, 17 दिसंबर 2021 है। यानी कि आप 23 नवंबर से लेकर 17 दिसंबर तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और फ्रेंड, इसका कॉल लेटर डाउनलोडिंग के लिए लास्ट डेट क्या है, टेंटेटिवली यानी कि संभवतः लास्ट डेट इसकी ये है 11/1/2022, यानी कि 11 जनवरी 2022 को इसका कॉल लेटर डाउनलोड करने की लास्ट डेट होगी। और फ्रेंड, ये एक संभावना है, क्योंकि ये भी ऑफिशियल वेबसाइट में दिया था कि ये टेंटेटिवली है। और देखिए, एग्ज़ाम स्टार्टिंग डेट क्या है इसकी, 22 जनवरी 2022 को है, यानी कि 22 जनवरी 2022 को इसका एग्ज़ाम कराया जाएगा। और देखिए फ्रेंड, नोट में
आधिकारिक सूचना में कहा गया है ऑनलाइन परीक्षा यानी कि एग्ज़ाम और टेस्ट 22 जनवरी 2022 को भारत में अलग अलग शहरों के परीक्षा केंद्र में आयोजित किया जाएगा, जैसे कि अहमदाबाद, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कोलकाता, लखनऊ, पुणे, जयपुर, रायपुर और पटना। ये सारे जितने भी सिटी हैं इसके अलग अलग एग्ज़ाम सेंटर में इसका टेस्ट कराया जाएगा, एग्ज़ाम कराया जाएगा, वो भी ऑनलाइन फॉर्म में होगा। तो फ्रेंड और देखिए इसके जो परीक्षा केंद्र एग्ज़ाम सेंटर है और कहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर रहेगा उसकी जानकारी आपको कॉल लेटर के माध्यम से दिया जाएगा। तो जो भी इंफॉर्मेशन आगे होगी वो कॉल लेटर के थ्रू आपको मिलेगी। तो इसकी इम्पोर्टेंट डेट क्या है आप देख सकते हैं, इसका एग्ज़ाम 2022 में होगा यानी 22 जनवरी को, और इसका कॉल लेटर आप 11 जनवरी तक डाउनलोड कर लेना। और इसके जो लास्ट डेट क्या है 17 दिसंबर, यानी आप 17 दिसंबर से पहले फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। और देखते हैं फ्रेंड अब हम टोटल पोस्ट की डिटेल क्या है, कैसे कैसे इसका डिवीज़न किया गया है। देखिए टोटल पे पोस्ट कितना है 115 पोस्ट है। इसमें फर्स्ट नंबर देखिए इनकम टैक्स ऑफिसर यानी कि जो आयकर अधिकारी हैं उसके लिए ये जो 5 है इसके लिए एक पोस्ट है। और सेकंड नंबर देखिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी 5 के लिए भी एक पोस्ट है। और डाटा साइंटिस्ट यानी कि डाटा वैज्ञानिक 4 के लिए एक पोस्ट है। और फोर्थ नंबर देखिए क्रेडिट ऑफिसर 3 इसके लिए भी इसके लिए 10 पोस्ट है। क्रेडिट ऑफिसर थर्ड के लिए 10 पोस्ट है। वहीं पे डाटा इंजीनियर थर्ड के लिए 11 पोस्ट है। और 6 नंबर देखिए आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी एनालिस्ट के लिए कितनी पोस्ट है, एक पोस्ट है। और देखिए 7 नंबर देखिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी एनालिस्ट थर्ड इसके लिए एक पोस्ट है। और 7 नंबर देखिए आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एसओसी एनालिस्ट थर्ड के लिए 2 पोस्ट है। और वहीं पे देखिए रिस्क मैनेजर जिसे जोखिम प्रबंधक थर्ड कहा जाता है उसके लिए 5 पोस्ट है। और इसी प्रकार 9 नंबर देखिए टेक्निकल ऑफिसर जिसे तकनीकी अधिकारी कहते हैं उसके लिए क्रेडिट थर्ड के लिए 5 पोस्ट है। और 10 नंबर देखिए फाइनेंशियल एनालिस्ट सेकंड यानी कि वित्तीय विश्लेषक सेकंड के लिए टोटल 20 पोस्ट है। और वहीं पे देखिए 11 नंबर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो सूचना प्रौद्योगिकी सेकंड के लिए टोटल 15 पोस्ट है। और 12 नंबर देखिए लॉ अफसर यानी कि विधि अधिकारी जो हैं उनके लिए टोटल 20 पोस्ट है। और रिस्क मैनेजर सेकंड के लिए कितना है 10 पोस्ट है। देखिए यहाँ पे रिस्क मैनेजर जो जोखिम प्रबंधक सेकंड के लिए 10 पोस्ट है, वहीं पे रिस्क मैनेजर थर्ड के लिए 5 पोस्ट है। और देखिए 14 नंबर देखिए सिक्योरिटी सेकंड जो सुरक्षा सेकंड के लिए 3 पोस्ट है। और वहीं पे 15 नंबर के सिक्योरिटी फर्स्ट के लिए 1 पोस्ट है। तो इस प्रकार फ्रेंड 15 कैटेगरी है और 15 कैटेगरी में अलग अलग पोस्ट हैं, कितनी नंबर की पोस्ट हैं, इस प्रकार टोटल कितनी वैकेंसी है 115 वैकेंसी का डिवीज़न किया गया है। तो चलिए फ्रेंड और जानकारी के लिए इसके ऑफिशियल वेबसाइट के स्क्रीन पर चलते हैं। तो फ्रेंड अब हम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट के स्क्रीन पर आ चुके हैं। आप देख सकते हैं इसमें दिया है रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर सिलेक्शन ऑफ ऑफिसर इन स्पेशलिस्ट कैटेगरी इन वेरियर स्ट्रीम यानी कि आपको अफसर रैंक की जो स्पेशलिस्ट कैटेगरी के लिए अधिकतम पोस्ट है अलग अलग, उसके लिए आप देख सकते हैं इसकी क्या क्या इंफॉर्मेशन है। देखिए इसमें ओपनिंग डेट भी वही दिया है जो हमने बताया है। देखिए इसमें टेंटेटिव क्यों लिखा है, क्योंकि ये इन फ्यूचर इसका डेट भी चेंज भी किया जा सकता है, जैसे आगे वो होगी ज़रूरत के अकॉर्डिंग इसकी डेट भी चेंज की जा सकती है। लेकिन इसका जो फॉर्म अप्लाई का है ये डेट नहीं चेंज होगी अब। तो इसकी फॉर्म एप्लीकेशन के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए कितनी डेट है 23 नवंबर 2021 है। वहीं पे क्लोजिंग डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए कितना है 17 दिसंबर 2021।
और देखिए डाउनलोडिंग ऑफ कॉल लेटर फॉर टेस्ट के लिए जो कॉल लेटर होगा उसको आप संभवतः 11 जनवरी 2022 को डाउनलोड कर सकते हैं, इतना तक। और टेंटेटिव डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो संभवतः यानी टेंटेटिव एक संभावना के तौर पे कहा गया है कि 22 जनवरी तक इसका एग्ज़ाम करा दिया जाएगा। और देखिए फ्रेंड, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया लीडिंग पब्लिक सेक्टर बैंक, जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है ये एक लीडिंग पब्लिक सेक्टर का बैंक है विद पैन इंडिया ब्रांच नेटवर्क ऑफ नियरली 4593 ब्रांचेस, यानी कि इसके पास 4590 तक ब्रांच है विद टोटल बिजनेस ऑफ मोर देन 15 लाख करोड़ एंड ड्राइवन बाय टैलेंट वर्क फोर्स फॉर 31,000 प्लस एम्प्लॉयज़, यानी कि इसके इतने एम्प्लॉयज़ हैं 31,000 प्लस। इन इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर्म एलिजिबल कैंडिडेट, जो भी एलिजिबल है उनके लिए फॉर्म के लिए इनवाइट किया गया है। अब देखते हैं डिटेल ऑफ स्ट्रीम स्केल वैकेंसी एंड रिजर्वेशन, देखते हैं किसके लिए क्या रिजर्वेशन है और कितनी पोस्ट है, कैटेगरी वाइज है। तो फ्रेंड देख सकते हैं इकोनॉमिक कैटेगरी के लिए जो है उनके लिए स्केल 5 के एससी के लिए कोई पोस्ट नहीं है, एससी ओबीसी एससी इकोनॉमिक वीक पार्ट सेक्शन के लिए भी कोई नहीं है, जनरल और अनरिजर्व जिसे कहते हैं उनके लिए एक पोस्ट है। इस प्रकार यानी इकोनॉमिक्स के लिए एक पोस्ट है और इनकम टैक्स ऑफिसर के लिए केवल जनरल के लिए एक पोस्ट है। और वहीं पे देख लेते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए भी जनरल के लिए एक पोस्ट है। और देखिए डाटा साइंटिस्ट के लिए भी जनरल के लिए एक पोस्ट है। और क्रेडिट ऑफिसर के लिए 6 पोस्ट है। डाटा इंजीनियर के लिए एससी के लिए एक पोस्ट है, ओबीसी के लिए 2 पोस्ट है और इकोनॉमिक वीक सेक्शन है के जो है उनके लिए भी एक पोस्ट है और डाटा साइंटिस्ट। और देख सकते हैं इसी प्रकार क्रेडिट ऑफिसर के लिए जनरल कैटेगरी के लिए 6 पोस्ट है। तो इस प्रकार टोटल 10 पोस्ट है किसके लिए, ये क्रेडिट ऑफिसर के लिए। क्रेडिट इंजीनियर के लिए एससी के लिए 1 है और ओबीसी के लिए 2 है और इकोनॉमिक वीक सेक्शन के लिए 1 है और जनरल या अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए 7 पोस्ट। इस प्रकार टोटल 11 पोस्ट है। और फ्रेंड इसके पहले आपको सब बता चुके हैं टोटल। और अब देख सकते हैं द नंबर ऑफ वैकेंसीज रिजर्व वैकेंसीज इज प्रोविजनल एंड मैनी वेरी अकॉर्डिंग टू एक्चुअल रिक्वायरमेंट ऑफ बैंक के अकॉर्डिंग इसमें रिजर्वेशन मिलेगा आपको। और देखिए कैंडिडेट बिलोंगिंग टू रिजर्व कैटेगरी आर फीस अप्लाइज अगेंस्ट वैकेंसी अकाउंट अनाउंस्ड फॉर अनरिजर्व जनरल कैटेगरी प्रोवाइड दे मीट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लेड डाउन फॉर जनरल कैटेगरी कैंडिडेट। तो फ्रेंड इसमें बताया गया जो रिजर्व कैंडिडेट हैं उनके लिए अलग होगी और जो अनरिजर्व या जनरल ओबीसी होंगे उनके लिए अलग अलग होगा। और देखिए इसमें बताया है कि एब्रीविएशन यूज्ड, जो एससी के लिए एब्रीविएशन वर्ड है, इसके लिए इसे शेड्यूल कास्ट कहते हैं, एसटी को शेड्यूल ट्राइब कहते हैं, ओबीसी को अदर बैकवर्ड क्लास कहते हैं, ईडब्ल्यूई को इकोनॉमिकली वीक पावर सेक्शन के लिए कहते हैं और जीएन जनरल। ये एब्रीविएशन वर्ड को बताया है। और अब देखते हैं फ्रेंड आगे। तो फ्रेंड आप नोट देखते हैं, देखिए ए नंबर एप्लीकेशन फ्रॉम सर्विंग एम्प्लॉयज़, उस एम्प्लॉय से एप्लीकेशन है किस प्रकार एम्प्लॉय से उस एम्प्लॉय का एप्लीकेशन जो कि इस समय सर्विस कर रहा हो, वो भी किस डिपार्टमेंट में, यही सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में। देखिए इसमें दिए सब्जेक्ट टू फुलफिल द अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में आल्सो अप्लाई थ्रू प्रॉपर चैनल, यानी कि प्रॉपर रूप से वो भी कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकता है जो इस समय सेंट्रल बैंक में इस समय नौकरी कर रहा है, वो भी भर सकता है। लेकिन क्या है इसमें एक कंडीशन है कि जब वो सिलेक्ट हो जाएगा तो उसे अपने मौजूदा जो इस समय पोस्ट पर है उससे रिजाइन देकर एक नए पोस्ट के लिए अवेलेबल होगा। और देखिए बी नंबर मेडिकल फिटनेस बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कैरेक्टर यानी चरित्र और कास्ट वेरिफिकेशन ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट। सिलेक्टेड जो कैंडिडेट होगा तब होगा उसकी मेडिकल फिटनेस बायोमेट्रिक ये सारे जो भी इंक्वायरीज है ये सब करने के बाद वो सिलेक्ट होगा।
और देखिए द अपॉइंटमेंट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी सब्जेक्ट टू दियर डिक्लेयर्ड मेडिकली फिट बाय अ डॉक्टर पैनल of doctor approved by the bank biometric verification TCS official on upon satisfactory verification of their character antecedent the caste certificate validity certificate till such time their appointment will be provisional। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट होगा उसका अपॉइंटमेंट यानी कि नियुक्ति उसके डिक्लेरियन पूरी तरह से वो उसको डिक्लेयर कर दिया गया हो कि ये मेडिकली फिट है, किसके द्वारा, डॉक्टरों के द्वारा या डॉक्टर पैनल के द्वारा, और वो बैंक के जो बायोमेट्रिक है इन सब को क्वालिफाई किया हो, तब उसको सिलेक्ट किया जाए। सिलेक्ट कैंडिडेट को क्या किया जाएगा, यानी कि नियुक्ति दी जाएगी, अपॉइंटमेंट दिया जाएगा। और देखिए उसके सर्टिफिकेट जो जाति प्रमाण पत्र होता है उसके रिजेक्ट होने से पहले। और देखिए प्रोबेशन एंड कंफर्मेशन। कंफर्मेशन क्या होगा, यानी कि आपको कंफर्म होना होगा कब कि आप सिलेक्ट हो गए हैं। द सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी प्रोबेशन फॉर ए पीरियड ऑफ 2 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग। आपकी ज्वाइनिंग के 2 साल तक आपको एक तब तक पूरी तरह से वो नहीं दिया जाएगा, अथॉरिटी नहीं दिया जाएगा, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, ये जब तक कि आपको 2 साल का एक्सपीरियंस नहीं हो जाएगा। और जब कोई अफसर में रिड्यूस पीरियड ऑफ प्रोबेशन डिस्पेंस विद प्रोबेशन दियर कन्फर्मेशन इन बैंक सर्विस will be decided to term of the provision the central bank of service regulation and same will be communicated in writing। यानी कि जब आपको 2 साल के लिए एक प्रकार से एक्सपीरियंस दिया जाएगा, आपको संविदा टाइप में रखा जाएगा। उसके बाद जब कोई आपके पोस्ट जो अफसर होंगे वो रिड्यूस होंगे, उनके स्थान पे आपको बैंक डिसाइड करेगा कि आपको उनके स्थान पे सर्विस दी जाए, यानी कि आप उस पोस्ट पर तब जाएंगे। पहले आपको 2 साल तक एक रेगुलर तरीके से रखा जाएगा। और देखते हैं फ्रेंड सेकंड नंबर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। देखिए इसके लिए फर्स्ट नंबर नेशनलिटी या सिटीजनशिप, आपके पास राष्ट्रीयता होना चाहिए या आप इंडियन नागरिक होना चाहिए। जैसे कि ए नंबर दिए ए कैंडिडेट मस्ट बी आइदर, इनमें से कोई एक होना चाहिए। फर्स्ट नंबर ए सिटीजन ऑफ इंडिया या और ए सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, सब्जेक्ट के ऑफ नेपाल या सब्जेक्ट ऑफ भूटान, भूटान के तिब्बतन रिफ्यूजी, तिब्बती हो, तिब्बती रिफ्यूजी हो, शरणार्थी हो, हु केम ओवर टू इंडिया बिफोर द 1 जनवरी 1962 विद इंटेंशन ऑफ परमानेंटली सेटिंग इन इंडिया। उन कैंडिडेट भी एलिजिबल होंगे फॉर्म अप्लाई करने के लिए जो कि 1 जनवरी 1962 से पहले, यानी कि भारत का जब डिवीज़न हुआ है, पार्टीशन हुआ है, उससे पहले आकर सेटल हो गए हो इंडिया में। और देखिए अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, वह पर्सन जो इंडियन ओरिजिन का है, पूर्ण रूप से भारतीय हो यानी भारतीय मूल का हो। हु हैज़ माइग्रेट फ्रॉम पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज ऑफ केन्या, युगांडा, यूनाइटेड रिपब्लिक, तंजानिया, फॉर्मली तंजानिया एंड ज़ाम्बिया, मालविया, जायरा, इथियोपिया एंड वियतनाम विद इंटेंशन ऑफ परमानेंटली सेटल इन इंडिया। यानी कि इस जितने भी कंट्री है यहाँ से वे माइग्रेट किए हों, यानी कि वहाँ से वो अपना देश छोड़कर परमानेंटली इंडिया में सेटल हो गए हों, वो भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए प्रोवाइडेड दैट द कैंडिडेट बिलोंगिंग द कैटेगरी 2nd, 3rd and 4th, 5th above all be person in who favor in certificate of eligibility has been issued by the government of India। इनके पास क्या होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए, एलिजिबिलिटी जो है वो इंडिया की होनी चाहिए, तब वो फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। और देखिए सेकंड एज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस एज ऑन 39/23, यानी कि 30 सितंबर 2021 तक उनके पास एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए, क्वालिफ़िकेशन क्या होना चाहिए, उनकी एज क्या होनी चाहिए। कब तक, 30 सितंबर 2021 तक की ये इसके वो है, मतलब कंडीशन है कि कितनी होनी चाहिए। देखिए इसमें क्या होना है, स्केल में इकोनॉमिस्ट के लिए फर्स्ट नंबर मिनिमम एज 30 होना चाहिए और मैक्सिमम एज 45, यानी कि इकोनॉमिस्ट के लिए
आपको 30 सितंबर 2021 तक आपकी मिनिमम एज 30 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम आज 45 ईयर की होनी चाहिए। इसके लिए क्वालिफ़िकेशन क्या है, पीएचडी इन एनी वन ऑफ फॉलोइंग सब्जेक्ट। पीएचडी के ये होने चाहिए किस सेक्टर में, देखिए इकोनॉमिक है, बैंकिंग है, कॉमर्स है, इकोनॉमिक पॉलिसी है या पब्लिक पॉलिसी है, इससे आपका पीएचडी किए होना चाहिए। और इसमें आपको कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए कॉमर्शियल बैंक में या एनी अदर पीएसयू में। यानी कि इसमें इकोनॉमिस्ट के लिए 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए क्योंकि ये अधिकारी रैंक की है। और फ्रेंड आपको बता दें वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो सकती है क्योंकि आपको बिल्कुल डिटेल में इंफॉर्मेशन मिल रही है तो थोड़ा आपको मैनेज करना होगा। और देखिए सेकंड पोस्ट में इनकम टैक्स या ऑफिसर के लिए मिनिमम एज 35 to 45 होना चाहिए, यानी कि 35 साल से 45 साल होना चाहिए इनकम टैक्स ऑफिसर के लिए। और देखिए इसमें क्वालिफ़िकेशन हो चाहिए चार्टर्ड अकाउंट के लिए या पास्ड इन अटेम्प्ट परफेक्टली। और देखिए इसमें मिनिमम 10 ईयर पोस्ट क्वालिफ़िकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए, यानी कि इस पोस्ट के लिए 10 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए इन फील्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन, सुपरवाइज़र इन एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, किसी भी फाइनेंशियल वित्त जो संस्थान होते हैं वित्तीय संस्थान उसमें आपको सुपरवाइज़र होना चाहिए, या पीएसयू बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, बिग फोर सीए फर्म कैटेगरी 1 चार्टेड अकाउंटेंट फर्म पर प्रिस्क्राइब फॉर बैंक ऑडिट एज पर आरबीआई गाइडलाइन, यानी आरबीआई के गाइडलाइन वाले जितने भी बैंक सेक्टर हैं उनमें आपको सुपरवाइज़र या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में आपको 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इनकम टैक्स के लिए। और देखिए फ्रेंड थर्ड नंबर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सूचना प्रौद्योगिकी के लिए आपकी मिनिमम एज 35 और मैक्सिमम एज 50 ईयर होना चाहिए। और इसमें क्वालिफ़िकेशन क्या है, कंपलसरी है। फर्स्ट नंबर देखिए फुल टाइम मास्टर्स या बैचलर डिग्री होनी चाहिए, मास्टर डिग्री या बैचलर डिग्री, यानी कि जो बीए और एमए वगैरह होती है कॉमर्शियल में। इंजीनियरिंग डिसिप्लिन लाइक कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इट्स रेगुलेशन बॉडीज। और बी नंबर फुल टाइम मास्टर और बैचलर डिग्री इन डाटा एनालिस्ट या MAI/ML डिजिटल इंटरनेट, यानी कि आपके लिए इसमें कंपलसरी है कि आपके पास मास्टर डिग्री या बैचलर डिग्री होनी चाहिए, वो भी कंप्यूटर साइंस हो या जो दिया है इसमें कंप्यूटर साइंस से होना चाहिए, टेक्नोलॉजी से होना चाहिए, सूचना प्रौद्योगिकी से, इलेक्ट्रॉनिक या कम्युनिकेशन से होना चाहिए फुल डिग्री। और देखिए इसके लिए आपको एक्सपीरियंस 10 से 12 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सिमिलर रोल इन डिज़ाइन एंड लॉन्चिंग डिजिटल प्रोडक्ट के लिए 10 साल का होना चाहिए, या BSFI सेक्टर के फिनटेक के लिए कंपनीज़ के लिए 10 साल का एक्सपीरियंस, या प्रोवन ट्रैक रिकॉर्ड इन प्लेन्स डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट डिजिटल मार्केटिंग। इन सारे सेक्टर में आपके पास 10 से 12 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब आप सूचना प्रौद्योगिकी के फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस इन मैनेजिंग एंड लीडिंग डिजिटल टीम ये होना चाहिए। और देखिए फ्रेंड फोर्थ नंबर देखिए डाटा साइंटिस्ट के लिए, इसमें आपके पास 28 से लेकर 35 साल की उम्र होनी चाहिए, वो भी 30 सितंबर 2021 तक। और इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए स्टैटिक्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स या कंप्यूटर साइंस से होना चाहिए आपके पास ग्रेजुएशन, और या BE BTech इन कंप्यूटर साइंस से होना चाहिए। IT फॉर इंडियन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट बॉडीज़, जो भी गवर्नमेंट बॉडीज़ द्वारा ये इंस्टीट्यूट है BA BTech, उससे आप कंप्यूटर साइंस की डिग्री होनी चाहिए। इसमें आपके पास यानी डाटा साइंटिस्ट के लिए मिनिमम एक्सपीरियंस आपके पास 8 से 10 साल का होना चाहिए, वो भी रिलेवेंट पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन एरिया ऑफ डाटा एनालिस्ट, जो डाटा विश्लेषक के होते हैं उसके लिए, या डाटा साइंटिस्ट स्टैटिक्स माइनिंग के लिए होनी चाहिए। और देखते हैं फ्रेंड फिफ्थ नंबर देखिए क्रेडिट ऑफिसर के लिए मिनिमम एज 26 होना चाहिए, मैक्सिमम 34 होना चाहिए। और इसमें क्वालिफ़िकेशन CA CFA MA से होना चाहिए,
या आपके पास MBA फाइनेंस से MBA की होना चाहिए। MBA फाइनेंस शुड बी फ्रॉम रिकॉग्नाइज कॉलेज, कोई भी आपके जो रिकॉग्नाइज कॉलेज हो या इंस्टीट्यूट हो उससे आप कंप्लीट फुल टाइम रेगुलर कोर्स किए होना चाहिए MBA के क्रेडिट ऑफिसर के लिए। या एडिशनल क्वालिफिकेशन प्रेफरेबली JAIIB या CAIIB होनी चाहिए। और इसमें CA CFA या AMCA के लिए 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास। और देखिए फ्रेंड 6 नंबर देखिए, डाटा इंजीनियर के लिए आपके पास मिनिमम एज 26 से 35 साल होना चाहिए, यानी कि 26 साल से लेके 35 साल होना चाहिए। और इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री मांगा है, वो भी इली या इक्विवेलेंट या इसके समकक्ष कोई डिग्री होनी चाहिए। किस सब्जेक्ट से? स्टैटिक्स, इकोनॉमिक्स या मैथमेटिक्स, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस से होनी चाहिए। या आपके पास BE BTech की डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस से। IT फ्रॉम इंडिया यूनिवर्सिटी या इंडिया के कोई भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपके पास ये डिग्री होनी चाहिए, तब आप डाटा इंजीनियर के लिए अवेलेबल हैं। और इसमें आपके पास मिनिमम 5 ईयर के एक्सपीरियंस होना चाहिए, रिलेवेंट पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन द एरिया ऑफ डाटा एनालिस्ट, यानी डाटा विश्लेषक के लिए आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। डाटा साइंस, डाटा साइंटिस्ट और डाटा माइनिंग इन कमर्शियल बैंक या फाइनेंशियल कंपनीज में होना चाहिए एक्सपीरियंस। और देखिए फाइनेंशियल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन या सर्विस कंपनीज विद फाइनेंशियल डोमेन। और देखिए 7 नंबर, IT सिक्योरिटी के लिए मिनिमम एज 26 से होना चाहिए और मैक्सिमम 40, यानी 26 से 40 साल के बीच में आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए क्वालिफ़िकेशन इंजीनियरिंग से आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए, वो भी कंप्यूटर साइंस से, या IT होना चाहिए, या ECE MCA MSc होना चाहिए, या MSc कंप्यूटर साइंस से होना चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से। यह सर्टिफिकेशन आपके पास होना चाहिए कंपलसरी। किसका सर्टिफिकेशन? ये CISA CISSP CISM या CRISC का सर्टिफिकेशन होना चाहिए। और देखिए इसके पास मिनिमम एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए? 6 ईयर का होना चाहिए। पोस्ट ऑफ बेसिक क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन IT आउट ऑफ विच मिनिमम 3 ईयर इन एथिकल हैकिंग रेड टीमिंग थ्रेट हंटिंग VAPT एप्लीकेशन सिक्योरिटी डिजिटल फॉरेंसिक एनालिसिस। इस सेक्टर में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, हैकिंग में, रेड जो टीम होती है उसके लिए। और देखिए 8 नंबर देखिए, IT SOS के लिए मिनिमम एज 26 ईयर और मैक्सिमम 40 ईयर होना चाहिए। इसमें भी आपको पास क्वालिफिकेशन इंजीनियर ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस से होना चाहिए, या IT ECE MCA MSc IT MSc कंप्यूटर साइंस से होना चाहिए, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से या इंस्टीट्यूट से। और इसमें भी आपके पास सर्टिफिकेशन होना चाहिए CISS CISSP के लिए। और इसमें आपको 6 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, पोस्ट बेसिक क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन IT आउट ऑफ मिनिमम 3 ईयर। और देखिए इन SOC ऑपरेशन लाइक इवेंट एनालिस्ट, रूल क्रिएशन, ऑटोमेशन, एसेट इंटीग्रेशन, मैनेजमेंट, मॉनिटरिंग एंड कंपाइलेंस, इसमें आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। और देखिए 9 नंबर, रिस्क मैनेजर, जो जोखिम प्रबंधक होते हैं उनके लिए 20 से लेकर 35 साल की उम्र में आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए क्वालिफ़िकेशन क्या है? बेसिक क्वालिफ़िकेशन MBA इन फाइनेंस से होना चाहिए MBA, या बैंकिंग और इट्स इक्विवेलेंट पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन बैंकिंग से होना चाहिए, या फाइनेंस पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन बैंकिंग फाइनेंस और इट्स इक्विवेलेंट पोस्ट ग्रेजुएशन स्टैटिक्स से होना चाहिए। इसके लिए तो MBA आपको होना चाहिए फाइनेंस से। और एक्सपीरियंस देखिए, रिस्क मैनेजर थर्ड के लिए एक्सपीरियंस होना चाहिए मिनिमम 3 ईयर, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन रिस्क मैनेजमेंट क्रेडिट या थ्रेशरी, इसमें आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। और देखिए 10th नंबर में देखिए, टेक्निकल अफसर के लिए मिनिमम एज 26 साल होना चाहिए, मैक्सिमम एज 34 ईयर।
और इसमें डिग्री होनी चाहिए डिग्री इन इंजीनियरिंग। टेक्निकल अफसर के लिए इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए, वो भी सिविल मैकेनिकल से, सिविल मैकेनिकल या प्रोडक्शन या मेटलर्जी, टेक्सटाइल या केमिकल के सेक्टर से। और इसमें 3 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए TEV स्टडी या प्रोजेक्ट अप्रेजल विद बैंक FIS। 11 नंबर देखिए फाइनेंशियल एनालिस्ट, वित्तीय विश्लेषक मैनेजर स्केल सेकंड के लिए मिनिमम एज 20 होना चाहिए और मैक्सिमम एज 35 यानी 35 साल होना चाहिए। इसमें क्वालिफिकेशन ए पास इन फाइनेंस एग्जामिनेशन ऑफ इंस्टीट्यूट चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया, चार्टर्ड अकाउंट का एग्ज़ाम पास किए होना चाहिए, या वर्क अकाउंट इन इंडिया, MBA विद स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस फ्रॉम ए रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट, यानी कि आपको MBA की डिग्री होनी चाहिए स्पेशलाइज्ड इन फाइनेंस के सेक्टर में। एक्सपीरियंस होना चाहिए CA ICA कैंडिडेट और नील फॉर कैंडिडेट विल MBA फाइनेंस 3 ईयर एक्सपीरियंस एंड ऑफिसर इन अ पब्लिक सेक्टर बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक आपको 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए MBA अंडरटेकिंग द रिपीटेड फील्ड। और देखिए 12th नंबर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी सूचना प्रौद्योगिकी प्रबंधक के लिए मिनिमम एज 20 ईयर और मैक्सिमम एज 35 ईयर होना चाहिए। और इसकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, इसकी क्वालिफ़िकेशन है 3 ईयर इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए इन कंप्यूटर साइंस, या आपके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन होना चाहिए, या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इकोनॉमिक इलेक्ट्रॉनिक के लिए 3 साल की इंजीनियरिंग होनी चाहिए, या टेली कम्युनिकेशन के लिए होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक या टेली कम्युनिकेशन या इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए, या पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए इन इलेक्ट्रॉनिक्स टेली कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक या इंस्ट्रूमेंटेशन कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो भारत सरकार द्वारा इंस्टीट्यूट है उसमें से आपके पास ये डिग्री होनी चाहिए। ये 13 नंबर का है। तो ये था फ्रेंड, इसके हो गया। और इसके लिए पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस 2 ईयर इन IT फील्ड, IT फील्ड में आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और देखिए 13 नंबर लॉ ऑफिसर यानी विधिक जो अधिकारी प्रबंधक हैं उनके लिए मिनिमम एज आपके पास 20 ईयर होना चाहिए, मैक्सिमम एज 35 ईयर होना चाहिए। और लॉ ऑफिसर के लिए आपके पास बैचलर डिग्री इन लॉ LLB आप किए होना चाहिए। और इसमें एक्सपीरियंस क्या मांगा है, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इनरोल्ड एज एन एडवोकेट विद बार काउंसलिंग एंड 3 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ प्रैक्टिस एट बार या जजिशियल सर्विस एट, या 2 ईयर एज अ लॉ ऑफिसर इन लीगल डिपार्टमेंट ऑफ ए शेड्यूल कमर्शियल बैंक और सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एंड कैंडिडेट शुड प्रोड्यूस, यानी कि आपके पास पोस्ट क्वालिफिकेशन का एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो भी एडवोकेट के लिए 3 साल का होना चाहिए, या आपके पास 2 साल का जो जजिशियल एक्सपीरियंस होना है, सर्विस होना चाहिए। तो ये हो गया। और देखिए 14 नंबर का रिस्क मैनेजर जो जोखिम प्रबंधक का सेकेंड स्केल के लिए मिनिमम एज 20 ईयर और मैक्सिमम 35 ईयर होना चाहिए। इसमें भी आपके पास MBA पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन बैंकिंग या फाइनेंस, पोस्ट ग्रेजुएशन इन स्टैटिस्टिक्स मैथ, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन बैंकिंग से होना चाहिए। क्वालिफिकेशन या फाइनेंस विद एग्रीगेट ऑफ एट लीस्ट 60% मार्क फ्रॉम इंडियन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट बॉडीज़, ये आपके पास क्वालिफिकेशन हो चाहिए। और इसमें मिनिमम 2 ईयर ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन रिस्क मैनेजर क्रेडिट थ्रेशरी ALM, इसका एक्सपीरियंस होना चाहिए। यानी आपके पास ये जो रिस्क मैनेजमेंट है यानी जोखिम व्यवस्थीकरण जो है इसका एक्सपीरियंस होना चाहिए। और देखिए लास्ट 15 नंबर देखिए
सिक्योरिटी मैनेजर सेकेंड, ये मिनिमम एज 26 साल और मैक्सिमम एज 45 ईयर, यानी 45 साल होना चाहिए। शुड बी अ ग्रेजुएट होना चाहिए इसमें क्वालिफिकेशन, मेडिकल कैटेगरी में या सेप या इक्विवेलेंट। और देखिए डिस्चार्ज मेंशनड इन डिस्चार्ज ऑर्डर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट, कंप्यूटर लिटरेसी, ओपनिंग एंड वर्किंग नॉलेज इन कंप्यूटर सिस्टम लाइक MS ऑफिस, ये वगैरह आपके पास होनी चाहिए क्वालिफिकेशन। और देखिए इसमें एक्सपीरियंस होना चाहिए कमीशन्ड ऑफिसर का ऑफ रैंक ऑफ कैप्टन, यानी कैप्टन रैंक के कमीशन्ड ऑफिसर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, या एबव फ्रॉम इंडिया आर्मी के अंडर में जो हो विद मिनिमम 5 ईयर एक्सपीरियंस सर्विस आर इक्विवेलेंट रैंक फ्रॉम एयरफोर्स नेवी और पैरामिलिट्री, यानी पैरामिलिट्री में आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है, चाहे आर्मी हो, एयरफोर्स हो या आपके पास नेवी में हो या पैरामिलिट्री में हो, उसमें 5 साल आप काम किए हुए हो, एम्प्लॉय हो, या एक्सपीरियंस होना चाहिए। 16 नंबर देखिए सिक्योरिटी AM स्केल फर्स्ट के लिए मिनिमम एज 26 ईयर, मैक्सिमम एज 45 ईयर, और शुड भी ग्रेजुएट, आप ग्रेजुएट हो मेडिकल कैटेगरी से। सेप I-1 इक्विवेलेंट आर मेंशनड डिस्चार्ज ऑर्डर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट। और देखिए कंप्यूटर लिटरेसी, ऑपरेटिंग एंड वर्किंग नॉलेज इन कंप्यूटर सिस्टम पर आपके पास कंप्यूटर लिटरेसी की जानकारी होनी चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम का जानकारी होनी चाहिए, जैसे कि वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये वगैरह हैं। और इसका एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस जूनियर कमीशन्ड। देखिए जो सेकंड वाला है उसमें एक्सपीरियंस जो है कमीशन्ड ऑफिसर रैंक की होनी चाहिए, इसमें जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर के विद इन 5 ईयर सर्विस आर JCO इन इंडिया आर्मी इक्विवेलेंट रैंक फ्रॉम एयरफोर्स नेवी पैरामिलिट्री फोर्स, ये एक्सपीरियंस होना चाहिए। और देखिए फ्रेंड अब जानते हैं कि हाउ टू अप्लाई एप्लीकेशन फॉर्म। देखिए कैंडिडेट कैन अप्लाई ओनली फ्रॉम 13/11/2020, यानी 23 नवंबर से 17 दिसंबर तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। नो अदर मोड ऑफ एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्ट, यानी कि और कोई अदर एक्सेप्ट नहीं होगा, ओनली ऑनलाइन फॉर्म में होगा। प्री रिक्यूसी साइट अप्लाई ऑनलाइन। तो फ्रेंड इसमें बहुत सारे स्टेप हैं जिसे आप फॉलो करके फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट नंबर स्कैन दियर फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर इंड्यूरिंग द बोथ फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर एड्रेस टू द रिक्वायर स्पेसिफिकेशन एज पर दिस एडवर्टाइजमेंट, यानी कि आपको सबसे पहले अपना थंब और फोटोग्राफ को स्कैन करना है, फिर उसके बाद कीप द नेसेसरी डिटेल डॉक्यूमेंट फॉर ऑनलाइन पेमेंट और रिक्यूसाइट एप्लीकेशन फ़ी इंटीमेशन चार्ज रेडी, यदि आपको पेमेंट है तो पेमेंट देना है और सारे डिटेल और डॉक्यूमेंट को ऑनलाइन करके वो करना है, ऑनलाइन करना है, और फॉर्म फिल करने के बाद आप पेमेंट को कीजिए यदि आपको पेमेंट अप्लाई है तो। और देखिए हैव अ वैलिड पर्सनल ईमेल आईडी, आपके पास जो भी आईडी इस समय वैलिड है उसको लगाइए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिले कॉल लेटर वगैरह के। विच शुड केप्ट एक्टिव टिल द कंपटीशन, जो इस समय यानी कि एक्टिव हो वो ईमेल आईडी लगाइए। रिक्रूटमेंट प्रोसेस बैंक में सेंड कॉल लेटर फ्रॉम एग्जामिनेशन एक्स्ट्रा थ्रू द रजिस्टर्ड ईमेल आईडी अंडर नो circumstances a candidate should share the mentioned email ID of any other person. In case a candidate does not have a valid person email ID, she should create his new email ID before applying online. मस्ट मेंटेन द ईमेल अकाउंट, यानी कि आपको ईमेल अकाउंट वही देना है और अपना पर्सनल देना है जिसमें आपको कॉल लेटर मिले और जो भी नोटिफिकेशन हो, और यदि आपका नहीं है तो आप तुरंत बनाइए। और देखिए बैंक ट्रांजैक्शन चार्ज फॉर ऑनलाइन पेमेंट एप्लीकेशन फ़ी इंटीमेशन चार्ज विल हैव बी बोर्न बाय द कैंडिडेट, यानी कि आपको जो भी ट्रांजैक्शन करना वो ऑनलाइन मोड में करना होगा। और देखिए
और देख लीजिए प्रोसीजर फॉर अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म। देखिए कैंडिडेट आर फर्स्ट रिक्वायर्ड टू गो टू बैंक्स वेबसाइट एंड क्लिक द ऑप्शन क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन द ओपन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। देखिए इसमें क्या करना है, आपको सबसे पहले उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, जो भी है ऑफिशियल वेबसाइट www. इसकी जो भी ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाएंगे। तो फ्रेंड इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.centralbankofindia.co.in है, इस पर जाएंगे। उसके बाद दिया है टू रजिस्टर दियर एप्लीकेशन कैंडिडेट विल इंटरिंग दियर बेसिक इंफॉर्मेशन इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। अपना बेसिक इंफॉर्मेशन एप्लीकेशन फॉर्म में करें। आफ्टर देन प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड विल जनरेट। आपको जो भी पासवर्ड या रजिस्ट्रेशन नंबर प्रोवाइड किया जाएगा उसे आप नोट कर लीजिए। इसके और कैंडिडेट नोट करने के बाद देखिए विल आल्सो सेंड अ स्पेसिफाइड ईमेल आईडी मोबाइल नंबर। आपको एक ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर देना पड़ेगा उसमें, जिसमें आपको कॉल लेटर मिलेगा। और देखिए सेव्ड डाटा यूजिंग प्रोविजनल रजिस्टर नंबर एंड पासवर्ड एडिट पार्टिकुलर्स इंडीड। आपको उस रजिस्ट्रेशन नंबर को नोट डाउन करना है। और देखिए थर्ड नंबर कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड द अपलोड द फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर एज पर स्पेसिफिकेशन गिवन इन द गाइडलाइन गिवन हियर अंडर फॉर स्कैनिंग एंड अपलोड द फोटोग्राफ और सिग्नेचर। आपको सिग्नेचर और फोटोग्राफ स्कैन करके उसमें अपलोड करना है। और देखिए कैंडिडेट आर एडवाइसेड टू केयरफुली फिल द ऑनलाइन एप्लीकेशन देमसेल्व। स्वयं भरें एंड नो चेंज इन एनी ऑफ द डेटा फिल इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन विल पॉसिबल इंटरटेन्ड। यानी कि आपको बिल्कुल क्लियरली रूप से फॉर्म फिल करना है। और देखिए प्रियर टू सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन कैंडिडेट आर एडवाइज टू यूज सेव एंड नेक्स्ट। सेव कीजिए अपना फॉर्म और नेक्स्ट पे क्लिक करें। और देखिए फैसिलिटी टू वेरीफाई ऑफ डिटेल इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम द मॉडिफाई द सेम इफ रिक्वायर्ड नो चेंज इट परमिटेड आफ्टर क्लिकिंग द फाइनल सबमिट बटन। यानी कि आपको जो भी फॉर्म अप्लाई करेंगे सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, उसके बाद जैसे ही आप फाइनल बटन पर सबमिट करेंगे तो आपको दोबारा आपको कोई भी चेंज करने के लिए परमिशन नहीं मिलेगी, होगी। और देखिए विजुअली impaired candidate are responsible for carefully verifying getting the detail filled in online application form properly verified and ensuring that the same are correct prior to submission as no change the possible after submission। यानी कि सबमिट करने के बाद आपको कोई भी चेंजेस के लिए संभावना नहीं है। तो इसलिए आप सभी यूथ कैंडिडेट से रिक्वेस्ट है कि फॉर्म को बिल्कुल केयरफुली फिलअप कीजिए। और यदि आपको नहीं उसमें कुछ समझ में आ रहा है तो आप साइबर कैफ़े से फॉर्म अप्लाई कीजिए, ताकि इतनी जो अधिकारी रैंक की ये जो अपॉर्चुनिटी आपसे छूट ना जाए। तो चलिए गाइज, आज की वीडियो बहुत लॉन्ग हो गई है। यह लॉन्ग इसलिए हो गई है क्योंकि इसके एक एक पोस्ट का डिटेल में आपको जानकारी मिली है। तो चलिए गाइज, मिलते हैं आपके से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हाउ वाज द सेशन, प्लीज़ राइट द कमेंट बॉक्स एंड तो चलिए इसी के साथ करते हैं अपने सेशन का एंड। थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद, जय भारत।